मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बात करते हैं जी। हमने पहले क्या बात की, हमने मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात की, इसी तरह से मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की बात की। इनके लिए हम इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते थे यानी कि डेल्टा एच, और फिर हम क्या करते थे जी, सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पर एफ रिप्रेजेंट कर देते थे फ्यूजन के लिए, यहाँ पर वेपराइजेशन के लिए वी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच एस। ठीक है, सब्लिमेशन के लिए हम जो है इस तरह से इंथैल्पी का सिंबल यूज करते हैं और फिर सबस्क्रिप्ट में एस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होती है, वो वाली हीट जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है 1 मोल ऑफ सॉलिड, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ सॉलिड हमने लेना है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉलिड हमारे पास होगा और इसको हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 1 मोलर हमने ले लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। जैसे ही हीट देंगे तो हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, हम कहते हैं एक खास टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो है ये सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस बन जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं कि हमने सॉलिड से डायरेक्टली गैस की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर दी, यानी कि जिस तरह हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास इस तरह से हैं सब्लिमेशन की, के हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सब्लाइम कर जाते हैं, यानी कि सॉलिड से फौरन से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है हम ले लेते हैं आयोडीन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है जो मॉथ बॉल्स होती हैं वो भी हमारे पास सब्लाइम कर जाती हैं। तो डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, सब्लिमेशन जो है वो देते हैं, हमारे पास सब्लाइम कर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेंजोइक एसिड आ जाता है, वो भी सब्लाइम कर जाता है, और नफ्थलीन है वो भी हमारे पास जो है सब्लाइम कर जाता है। तो इनके अगर 1 मोलर हम सब्सटेंस को लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो हमें एक हीट जो है प्रोवाइड करना पड़ती है ताकि वो सब्लाइम हो जाएं और क्या दें, वेपर्स दें या गैसेस स्टेट में अपने कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं या फिर एक खास टेम्परेचर पे वो अपनी गैस स्टेट में यानी कि कन्वर्ट हो जाएं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि हमने क्या लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 1 atm ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यानी कि जो कांस्टेंट हमने कर लिया है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक खास टेम्परेचर पे सॉलिड 1 मोल सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल ऑफ गैस में, जिनमें हमने ये 3 एग्जांपल्स बता दी हैं, ये सब्लाइम कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये सब्लिमेशन हो गई है। और जो हीट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि इंथैल्पी की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया है, वो होती है जो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब यहाँ पर एग्जांपल जो है हम आयोडीन की ले लेते हैं। आयोडीन हमने लिया, ठीक है, वो हमने लिखा जी I2 की फॉर्म में है और क्या है, सॉलिड स्टेट में अपनी फॉर्म में मौजूद है यहाँ पर। अब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कांस्टेंट रखना, उसके ऊपर हमने क्या दी, इसको हीट प्रोवाइड की। तो हमारे पास क्या होगा, ये अपनी गैसीय स्टेट में, वेपर्स स्टेट में, वेपर्स फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं I2 ही है, लेकिन क्या है जी, अब वो गैस में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए हमें इंथैल्पी कितना देना पड़ी थी, डेल्टा एच एस, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या पोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो हमारे पास आ जाती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें देना पड़ रही है, ऐड करना पड़ रही है। ठीक है, तो प्लस करते हैं 41.80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी, हमने क्या देखा, हमारे पास मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है। यहाँ पर हम एक और बात करते चलेंगे, अगर नॉर्मल हमारे पास मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो हम लेते हैं, वो हमारे पास क्या होती है जी, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर को ही हम ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास H2O जब होता है फॉर्म हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, वो अपनी किस फॉर्म से जी, सॉलिड फॉर्म हम ले लेते हैं और उससे कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें, अपनी लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर हम लिखते हैं H2O किस में कन्वर्ट हो गया है,
लिक्विड में स्टेट में चला गया है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट आ जाती है। तो इसके लिए एक खास हमारे पास डेल्टा एच है जो कि हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये हमें बताना पड़ता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, अगर लिक्विड ये वाली स्टेट जो है हम इसको ले लें, ठीक है, लिक्विड जो है हमारे पास क्या होगी जी, हम कहते हैं हमारे पास स्टेट जो है अब कन्वर्ट हो रही है किसमें, गैसियस स्टेट में। हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये गैसियस स्टेट में अगर हमारे पास कन्वर्ट होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ H2O, और ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास डेल्टा एच आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ये फ्यूजन हुआ था, और ये जो हमने नीचे वाला रिप्रेजेंट किया है ये क्या है हमारे पास, ये है जी वेपराइजेशन। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों डेल्टा एच जब सम करेंगे तब हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास तब आएगा क्या, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन नहीं, हम कहेंगे सॉरी हीट ऑफ, यहाँ पर हम सब्लिमेशन लिखेंगे। तो इसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा एच, और इसको हम सब से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी मुझे सब लिख देना चाहिए, एस भी लिख सकते हैं और सब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब लिख दिया, यानी कि सब्लिमेशन लिख दिया, और ये इन दोनों का जो है वो क्या होता है, मजमुआ होता है डेल्टा एच एफ। ठीक है, और इसी तरह से डेल्टा एच वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों को जब ऐड करते हैं, फ्यूजन हमारे पास कितनी आई थी जी, 6.02 थी किलो जूल पर मोल, और जो हमारे पास थी हम कहते हैं वेपराइजेशन ऑफ 40.7 किलो जूल पर मोल थी। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 46.09 किलो जूल पर मोल। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वेपराइजेशन से क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन से ज्यादा है। तो यहाँ याद रहे कि हमारे पास डेल्टा एच सब्लिमेशन हमेशा जो है वो ज्यादा होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन से। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करना पड़ रहा है, हमें डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाना पड़ रहा है। यानी कि पहले वो जो क्लोज हमारे पास ये बिल्कुल एक तरह की इनकी पैकिंग हुई हुई थी, एक दूसरे के बीच बीच में घुसे हुए थे यूं करके। अब हमें बहुत दूर दूर इनका जो है वो लेकर जाना है, इनके डिस्टेंस को और इंक्रीज करना है। तो इतना बड़ा जब डिस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम बहुत ज्यादा, पोजिशन की वजह से जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तभी तो ये मूवमेंट में आएंगे और तभी इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ याद रहे कि डेल्टा एच सब्लिमेशन जो है वो हमारे पास हमेशा ज्यादा होती है, यहाँ पर हम लिखते चलें, हमेशा ज्यादा होती है किससे, डेल्टा एच वेपराइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ हमने याद रखती है बात कि हमारे पास मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन हमेशा ग्रेटर होती है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन से। ठीक है, तो हमारे पास अनटिल और अनलेस इस तरह ना हो कि फ्यूजन हमारे पास जीरो हो जाए तो ये इसके डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्विवेलेंट तो हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि फ्यूजन हमारे पास उस वक्त डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो जीरो करना पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमेशा सब्लिमेशन की जो हमारे पास मोलर हीट होती है वो ग्रेटर होती है देन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन से। तो ये हमने देखा कि हमारे पास क्या है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन।